भारत इन चीजों में बड़ा ही कीन ऑब्जर्वर होकर चलता है कि ट्रंप कितना दूर तक जाएंगे। मतलब ट्रंप का जो ये गुस्सा है कि भारत पर टैरिफ लगा दें, कितना दूर तक जाएगा। क्या ये वाकई में रूस से हमारा तेल खरीदना रोक देंगे जैसे बाइडेन ने अलाउ किया हुआ था। भारत इस समय पर हल्के हल्के कुछ करता चला जा रहा था, और वो क्या था? भारत हल्के हल्के रूस के प्रति प्यार दिखा रहा था, चाइना के प्रति प्यार दिखा रहा था, चाइना से रिश्ते सुधार रहा था। ऐसी बातें हमने अपने बयानों में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने एक पॉडकास्ट के अंदर भी ये बात बोली कि चाइना भारत के लिए कैसा महत्वपूर्ण राज्य, कैसा महत्वपूर्ण देश है। चाइना ने इसको अप्रिशिएट किया, और ट्रंप ये जानते थे कि अगर मैं ज्यादा तार खींच दिया तो ये लोग चाइना के करीब चले जाएंगे। ऐसे में इंडिया यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो कई लेवल पर चलना शुरू होती हैं कि भाई हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ से कैसे बचें, ट्रंप के साथ बातचीत क्या करें। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने अगला महीना बीता अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी दुनिया पर अनाउंस कर दिए। भारत पर लैंड हुए 26% टैरिफ। कहा कि भारत मुझ पर 52% लगाता है, मैं बदले में इनके ऊपर 26% टैरिफ लगा रहा हूं। ट्रंप ने भारत पर डिस्काउंट करते हुए कि लीजिए हम भारत के ऊपर 27%, 52% ये हमसे लगाते हैं, और इन्होंने हम पर 27% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया, और कहा कि भारत तो हमारे ऊपर 70% तक टैरिफ लगाता है कई वस्तुओं पर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं फिलहाल इन पर आधा टैरिफ लगाता हूं। भारत इन सब चीजों पर अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देता रहा कि सर अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैरिफ है, एवरेज करके निकालोगे तो 17% पहुंचेगा, ऐसे तो आप भी 3.5% लगाते हो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जुलाई 9 में अमेरिका एडिशनल 26% जो इंडिया पर लगे थे उन्हें सस्पेंड करता है कि ठीक है, आगे आने वाले समय पर फिर से आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इस बीच में एक घटना होती है कि जेडी वेंस भारत की यात्रा पर चले आते हैं। मतलब ट्रंप जिस समय रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए थे वर्ल्ड वाइड, उस समय लगने यह लगा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ तो आ गए, अब हो सकता है कि ट्रंप दुनिया के देशों से बार्गेनिंग करेंगे और उनके साथ ट्रेड डील कर लेंगे। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। जेडी वेंस भारत आए थे, और भारत आने पर उम्मीद की जा रही थी कि उनसे ट्रेड डील की बातें हो जाएंगी। लेकिन उसी समय देश में पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है। जिस समय जेडी वेंस भारत में ही घूम रहे हैं, और उस समय देश में आतंकवादी हमला होता है। आतंकवादी हमला होता है, और भारत इसके लिए सीधा सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देता है। इधर पाकिस्तान के भी फाइल खोल करके ट्रंप बैठे हुए थे। पाकिस्तान का असल में इमरान खान जो जेल में है, वो इमरान खान ट्रंप के करीबी यानी कि मित्र स्वरूप समझिए, वैसे ट्रीट किए जाते थे। यह माना जा रहा था कि आसिम मुनीर के खिलाफ ट्रंप कोई फैसला लेंगे जैसे ही वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। लेकिन इधर जेडी वेंस भारत में है, आतंकी हमला होता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक बयान आया था कि जेडी वेंस ने होने नहीं दी डील। उसके पीछे का कारण है कि उनकी यह यात्रा लगभग बीच में खराब हो जाती है भारत पाकिस्तान के चलते। ये यहां से खिन्न मन के साथ चले जाते हैं। फिर जो हुआ वो सबके सामने है कि भारत ने इस आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर करके किया। लेकिन ट्रंप यहां पर अपना ट्रंप कार्ड खेल गए। उन्होंने अपने पास जो दबाई हुई फाइल थी पाकिस्तानियों की, जिसमें ट्रंप ये मानते थे कि भाई शहबाज शरीफ जो हैं वो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए, अफगानिस्तान में आतंकवाद के लिए, वो जो भी उनके अंदर पहले से बायसेस थे कि आसिम मुनीर को तो मैं अमेरिका में पैर नहीं रखने दूंगा, वो सारी की सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर में शीज फायर के नाम पर जब बातचीत होने वाली थी, बस उस समय भारत ने अमेरिका को क्रेडिट नहीं दिया। इस बात पर तो ट्रंप और चिढ़ गए कि पहले तो तुमने दोस्ती की लाज नहीं रखी, मैंने टैरिफ अनाउंस किए लेकिन बाद में उनको पीछे पोस्टपोन भी किया, तुम उससे नहीं माने। आज मैं बोल रहा हूं मेरे को सीज फायर का क्रेडिट दे दो, वो तुमने नहीं दिया, और ये तक कह दे रहे हो कि किसी ने नहीं किया था ऐसा। इंडिया ने थर्ड पार्टी रिजेक्ट कर दिया कि कोई मीडिएशन नहीं था। बस यहां से ट्रंप को तो अब तक टैरिफ के दम पर था, और अब था प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत के साथ खेलना, कि उनको एक जो स्ट्रांग प्रधानमंत्री सामने खड़ा दिख रहा है, जो ट्रंप के किसी भी बात से नहीं हिल रहा है, जिसके पीछे इतनी जनता है जो इसको इतना पसंद करती है, अब इनको कैसे मैं टार्निश कर सकता हूं, इनकी इमेज को कैसे खराब कर सकता हूं। भाई साहब इन्होंने पूरी तरह से खेला पलटने की प्रयास कर दिए कि मैंने 90 बार तो ये अनाउंस कर दिए अब तक कि मैंने उनका युद्ध रुकवाया, इतने फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए, ये सारे बयान इन लोगों ने पकड़ लिए क्योंकि इन्हें ये समझ में आ रहा था। और ट्रंप बिल्कुल आसिम मुनीर जिसको रिजेक्ट करने की तैयारी कर रहे थे, सैंक्शन करने की तैयारी कर रहे थे, उनको अपने पास व्हाइट हाउस में बुलवा लिए। मतलब ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो रार पनप रहा था वो खुलेआम दिखना शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। भारत पाकिस्तान के बीच की इस पूरी कहानी को ट्रंप ने बढ़िया से
दो बिल्लियों के लड़ने पर बंदर जैसे रोटी लेके भागता है, वैसे किया। कुल मिलाकर के ट्रंप को उसके बाद दुनिया में बोलने का मौका मिल गया और हमारी जो ट्रेड वार्ता है वो पूरी तरह से रुक गई। इस बीच में अमेरिका हमारे साथ में जीएम फसलों को लेकर दबाव बनाने लगा। इस बीच में यूएस की टीम भारत आई है, लेकिन उस टीम के बयान का कोई मतलब भारत में निकलकर नहीं आया। भारत ने F-35 इसी गुस्से में खरीदने से मना कर दिया कि साहब आपका F-35 बेकार है। ट्रंप को यह बात और चुभी, उन्होंने हम पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लाद दिया कि आप रशिया से तेल खरीदते हो, लो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ और लगाता हूं। कुल मिलाकर के इंडिया पर रूसी तेल खरीदने का भी पेनल्टी आ ही गया। अमेरिका ने ये सारे जो प्रयास किए, ये सारे प्रयास एक जिद में कि ये एडिशनल 25% आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आप ना तो मुझे मान रहे हो, ना रूस से तेल खरीदना रोक रहे हो। दुनिया में मैं अनाउंस कर चुका हूं कि तुम एक दिन मान जाओगे, तुम नहीं मानोगे। भारत यहां पर नहीं रुका। भारत के पास पुराने अनुभव काम आए। आपको याद होगा 1998 में जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, तब भी हमारे ऊपर लाद कर टैरिफ लगा दिए थे अमेरिका ने। टैरिफ का मतलब सैंक्शंस लगा दिए थे, व्यापार नहीं कर सकते, किसी देश के साथ में आप ट्रेड नहीं कर सकते, तमाम चीजें थी। ऐसी स्थिति में जब भारत के साथ यह स्थिति बनने लगी, भारत ने रुख अख्तियार किया उन देशों का जिनसे ट्रंप चिढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री चाइना की यात्रा पर पहुंच जाते हैं, दोनों की मुलाकात होती है। बस यहीं से कहते हैं कि सारा टर्निंग पॉइंट आया जो आज आप देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा एक्सपेक्टेड नहीं थी, और इस तस्वीर जिसके ऊपर हमने उस समय भी कहा था कि ट्रंप बहुत खिसियाएंगे, और खिसियाई भी थे, इस तस्वीर ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया कि भारत कहीं मेरे अत्यधिक खींचने से दूर तो नहीं चला जा रहा है। और यही हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को 17 सितंबर के दिन ट्रंप ने फोन करके बर्थडे विश किया। ये जो बर्थडे विश की कहानी है ना, इस बीच में कहानी रची गई। यहां पर 1 सितंबर देख रहे हैं, यहां पर 17 सितंबर। इन 15 दिनों में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? कहते हैं कि इन 15 दिनों में भारत की तरफ से डोवाल साहब, जो हमारे एनएसए हैं, यह अमेरिका की यात्रा पर गए। जो ब्लूमबर्ग का दावा है, जो अब आया है, उस दावे में कहा गया है कि भारत की तरफ से डोवाल साहब अमेरिका गए थे, वहां जाकर के मार्को रूबियो से मुलाकात की थी, और यह संदेश दिया था कि अगर आप ऐसे ही खींचते चले जाएंगे तो हम भी खींचते चले जाएंगे। हमारे पास अनुभव बड़े हैं, हमारे पास पुराने अनुभव हैं अमेरिकी प्रतिबंधों के, हमने लंबा समय जिया है अमेरिका के खिलाफ। अगर आप ऐसे ही करते रहे, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डेड इकोनॉमी की तरह ट्रीटमेंट देते रहे, आप ये सारी चीजें करने का प्रयास किए, तो फिर भारत भी दूर होता चला जाएगा। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड संबंध सुधारे जाएं, तो ट्रंप से कहिए कि वो भारत के खिलाफ बयान देने बंद करें। कहते हैं कि तब से लेकर साल के अंत तक ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से 4 बार टेलीफोनिक वार्ता की, और उसकी शुरुआत असल में 17 तारीख बर्थडे यानी हैप्पी बर्थडे से हुई थी। कहते हैं कि यह काम ब्लूमबर्ग में जो आया है कि डोवाल साहब, जिसकी यात्रा के बारे में डिटेल कहीं बाहर नहीं आया, ब्लूमबर्ग ने जानकार सूत्रों से यह वाली बात बाहर निकाल कर दी है। भारत यहां पर नहीं रुका। भारत इस बीच में ट्रंप के अपने ही किए प्रयासों में फंसते हुए उन्हें देखकर यूरोपियन यूनियन के साथ लंबे समय से अवेटेड ट्रेड डील को फाइनल कर दिया। इधर की तरफ दोनों देश अपने अपने स्तर पर अपनी बातें रखते गए। भारत अपनी तरफ से टैरिफ से निपटने की तैयारी इनकी मदद से या फिर तमाम प्रकार के सरकारी प्रयासों से करता रहा। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो 4 फरवरी को प्रकाशित हुई, जिसमें यह है कि ट्रंप से मिलने के लिए डोवाल साहब गए थे, जिन्होंने ये सारी बातें रखी थी, और ट्रंप को कहा गया था कि वो भारत के खिलाफ कोई बयान ना दे और मदद करे। अमेरिका भारत को विकसित राष्ट्र बनने में 2047 तक का लक्ष्य है। भारत अमेरिका की तरफ देखता है, लेकिन ये रिश्ते सुधार कर होगा, खराब कर कर नहीं होगा। ट्रंप के खुद के लोग भी टैरिफ से परेशान थे। ऐसे में भारत की तरफ से कोई संदेश वहां पहुंचा, इसने बर्फ जो जमी थी उसे पिघलाने का काम किया। इसी बीच में ट्रंप भारत के लिए एक अपना राजदूत नियुक्त कर देते हैं। भारत के अंदर अमेरिकी राजदूत पहुंचते हैं जिनका नाम सरगई गोर है, और भारत में जब उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से होती है, तो उस समय पर दोनों के बीच में यह तय होता है कि हम कैसे ट्रेड डील को आगे ला सकते हैं। सरगई गोर दिसंबर के अंदर भारत आ चुके थे, और वो लगातार भारत के नेताओं से, भारत के मुखियाओं से, सभी राजनेताओं के जो राजनीतिक प्रमुख हैं उनसे, मंत्रालयों से मुलाकात में लगे हैं। सरगई गोर ट्रंप के काफी करीबी हैं, और उनके द्वारा यह बातचीत वहां पर पहुंचाई गई और एक रास्ता बना कि इनके बीच में ट्रेड डील हो जाए।
जो लंबे समय से चली आ रही थी, एक्सपेक्टेड थी रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस होने के बाद से, यानी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर ना हुआ होता तो उससे पहले ट्रेड डील हो गई होती, लेकिन ये जो दूरियां बढ़ती जा रही थी, जो नहीं होनी थी, वो अब जाकर के हो गई। दिसंबर के अंदर जब राजदूत भारत आए उसके बाद ये खेल हुआ।